आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी एक्ट्रेस की कहानी सुनाऊंगी जिसने 22 साल पहले 20 साल की उम्र में मौत को गले लगा लिया था। इनका नाम है प्रत्यूषा। ये साउथ की उभरती हुई अभिनेत्री थी। प्रत्यूषा ने महज 4 साल में 10 से ज्यादा फिल्में की थी। सबको लगा था कि वो बहुत बड़ी स्टार बनेंगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कहा गया कि प्रत्यूषा ने प्यार में नाकामी के चलते जहर खाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि इनकी मौत संदेहास्पद बताई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि प्रत्यूषा को गला दबाकर मारा गया और उनका रेप भी किया गया। मां ने भी बेटी की मौत को सुसाइड नहीं मर्डर कहा। शक की सुई घूमी प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड पर, जिससे प्रत्यूषा शादी करना चाहती थी। बचपन में ही हुआ पिता का निधन। मां ने पाला पोसा बड़ा किया। जी हाँ, प्रत्यूषा का जन्म 29 अगस्त 1981 को भुवनगिरी तेलंगाना में हुआ था। मिडिल क्लास फैमिली में जन्मी प्रत्यूषा की मां एक सरकारी स्कूल में टीचर थी। उनका एक भाई है जिसका नाम प्रणीत चंद्रा है। प्रत्यूषा जब छोटी थी तब उनके पिता का निधन हो गया था। प्रत्यूषा की एजुकेशन संतोष विद्या निकेतन भुवनगिरी और सेंट एनीज हाई स्कूल हैदराबाद में हुई। इसके बाद उन्होंने हैदराबाद के जेबी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन किया। सरकारी स्कूल में प्रत्यूषा की मां की सैलरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन उन्होंने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मां की पूरी कोशिश रही कि बेटी प्रत्यूषा और बेटे प्रणीत को किसी चीज की कभी कोई कमी ना हो, लेकिन प्रत्यूषा अपनी मां का दर्द समझती थी, जिसके चलते कम उम्र में ही शुरू कर दिया था फिल्मों में काम करना। जी हाँ, प्रत्यूषा ये बात भाप चुकी थी कि मां को अकेले घर चलाने में कितनी दिक्कतें आती हैं और कितनी दिक्कतों का वह सामना करती है। यही वजह थी कि प्रत्यूषा नौकरी करने के बजाय फिल्मों में काम करके खूब सारा पैसा कमाकर अपनी मां की मदद करना चाहती थी। इसी सोच के साथ उन्होंने हैदराबाद में हुए टेलीविजन स्टार कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और यहाँ मिस लवली स्माइल का टाइटल जीतने में कामयाब हो गई। यहीं से प्रत्यूषा के लिए ग्लैमर जगत के रास्ते खुल गए। कुछ कोशिशों के बाद प्रत्यूषा को 18 साल की उम्र में साउथ फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिला। उन्होंने 1998 में फिल्म राइडू के जरिए तेलुगु फिल्मों में कदम रखा। फिल्म के लीड स्टार मोहन बाबू थे। फिल्म में 3 एक्ट्रेसेस थी, जिसमें से एक प्रत्यूषा थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, लेकिन प्रत्यूषा फिल्म मेकर्स की नजरों में आ गई थी। फिर साल 1998 में प्रत्यूषा की दूसरी तेलुगु फिल्म श्री रामुलैया रिलीज हुई। इसके बाद बैक टू बैक प्रत्यूषा की साल दर साल फिल्में रिलीज हुई। साल 2002 तक उनकी 10 फिल्में रिलीज हो चुकी थी। प्रत्यूषा साउथ फिल्म इंडस्ट्री में 4 साल में अच्छा खासा मुकाम हासिल कर चुकी थी। वो उन तेजी से उभरती एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल हो गई थी जिन पर फिल्म इंडस्ट्री के हर इंसान की नजर होती है। बचपन के दोस्त से करना चाहती थी प्रत्यूषा शादी। जी हाँ, प्रत्यूषा फिल्मों में तो कामयाबी हासिल कर ही रही थी, लेकिन एक बात से बेहद परेशान थी। दरअसल प्रत्यूषा अपने बचपन के दोस्त सिद्धार्थ रेड्डी को बेहद चाहती थी। प्रत्यूषा हीरोइन बन चुकी थी, जबकि सिद्धार्थ इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। प्रत्यूषा चाहती थी कि करियर के सेटल होने के बाद वो पर्सनल लाइफ में भी सिद्धार्थ से शादी करके सेटल हो जाए, लेकिन उसे ऐसा मुमकिन होता नजर नहीं आ रहा था। सिद्धार्थ की फैमिली प्रत्यूषा को अपने घर की बहू बनाने को राजी नहीं थी। दोनों ने काफी कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन पाई। 20 साल की उम्र में हुई प्रत्यूषा की संदिग्ध मौत। फिर आया 23 फरवरी साल 2002 का दिन। इस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धार्थ एक ब्यूटी पार्लर में प्रत्यूषा से मिले और फिर उन्हें अपनी कार में बैठाकर कहीं ले गए। दोनों ने
उन्होंने रास्ते में एक दुकान पर गाड़ी रोकी और वहां से कीटनाशक यानी कि कीड़े मारने की दवा खरीदी। इसके बाद दोनों यानी कि सिद्धार्थ और प्रत्युषा सिद्धार्थ के रूम पर गए, जहां उन्होंने कोल्ड ड्रिंक में कीटनाशक मिलाकर पी लिया। जब आस पड़ोस वालों को किसी अनहोनी का शक हुआ तो उन्होंने सिद्धार्थ के घर जाकर देखा। दोनों कमरे में अचेत पड़े हुए थे। प्रत्युषा के मुंह से झाग निकल रहा था। दोनों को तुरंत केयर हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही प्रत्युषा की मौत हो गई। वहीं सिद्धार्थ इलाज के बाद बच गए। जब ये खबर साउथ फिल्म इंडस्ट्री में फैली तो हड़कंप मच गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मामले में आया ट्विस्ट। बेटी प्रत्युषा की मौत की खबर सुनकर उनकी मां और भाई बदहवास हालत में अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। प्रत्युषा इस दुनिया को अलविदा कह गई थी और अपने पीछे छोड़ गई थी एक अनसुलझा सवाल। प्रजांगुट्टा थाने में प्रत्युषा की संदिग्ध मौत का केस दर्ज कर लिया और उनके बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ से पूछताछ शुरू कर दी गई। मामले में ट्विस्ट तब आया जब प्रत्युषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए। जी हाँ, रिपोर्ट सामने आने के बाद काफी खुलासे हुए। फॉरेंसिक एक्सपर्ट मुनिस्वामी ने अपनी ऑटोप्सी रिपोर्ट में बताया कि प्रत्युषा की मौत गला घोटने से हुई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी कि प्रजंगुट्टा पुलिस ने केस को सुसाइड में बदलकर रेप और मर्डर में रजिस्टर कर लिया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आशंका जताई थी कि मरने से पहले प्रत्युषा के साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ था। मां ने भी कहा था सुसाइड नहीं मर्डर हुआ है। जी हाँ, प्रत्युषा की मौत के बाद उनकी मां सरोजनी देवी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती थी, वो ऐसी बिल्कुल नहीं थी। 23 फरवरी साल 2002 को उनकी मौत से 2.5 घंटे पहले उनकी बेटी से उनकी बात हुई थी। इस बातचीत में वो बेहद खुश थी और उसने उन्हें बताया था कि डायरेक्टर तेजा ने उन्हें जयम रवि की डेब्यू फिल्म जयम के लिए बतौर हीरोइन साइन कर लिया है। सरोजनी देवी ने ये भी बताया था कि प्रत्युषा सिद्धार्थ के साथ डायरेक्टर तेजा से मिलने जा रही थी, लेकिन इसके चंद घंटे बाद उन्हें ये खबर मिली कि उनकी बेटी दुनिया में ही नहीं रही है। जी हाँ, प्रत्युषा की मां ने सिद्धार्थ और कुछ मिनिस्टर्स के बेटों और एक एमएलए पर प्रत्युषा का 3 बार रेप करने का आरोप लगाया था। उन्होंने यह भी कहा कि हॉस्पिटल में एडमिट करवाने से पहले प्रत्युषा को जानबूझकर जहर पीने को मजबूर किया गया था। उनका यह दावा था कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कतई नहीं की है। उन्होंने यह भी दावा किया था कि सिद्धार्थ ने अपने होठों पर थोड़ा जहर लगा लिया था ताकि लोगों को लगे कि उसने भी प्रत्युषा के साथ जहर पिया था, लेकिन वह बच गया। ऐसा करके वह जेल जाने से बचना चाहता था। प्रत्युषा की मां ने ये भी कहा कि हॉस्पिटल अथॉरिटी रेप के सबूत छुपाने और मिटाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि इसमें मंत्री और उनके बेटे भी शामिल थे। प्रत्युषा ने आखिरी समय में जो कपड़े पहने थे वो भी उन्हें नहीं सौंपे गए। यहाँ तक कि जब सिद्धार्थ और प्रत्युषा को अस्पताल में भर्ती कराया गया था तो पुलिस ने केस रजिस्टर करने में खूब आनाकानी की थी। उन्होंने ये भी दावा किया कि मामले का जो अहम गवाह था उसकी एक्सीडेंट में मौत भी संदेहास्पद है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मां के दावों से केस बेहद पेचीदा होता गया। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर प्रत्युषा की मौत का सच क्या है। तेलंगाना सरकार से सीबीआई को सौंपी गई जांच। इस हाई प्रोफाइल केस पर सबकी नजर थी। कई सेलिब्रिटीज ने तेलंगाना सरकार से गुहार लगाई कि प्रत्युषा की मौत का सच सामने लाने के लिए सीबीआई जांच करवाई जाए, जिसके बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर तेलंगाना सरकार ने प्रत्युषा केस को सीबीआई को सौंप दिया था। सीबीआई ने प्रत्युषा के बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ को दोषी मानकर मामले की जांच शुरू की थी।
सीबीआई को अपनी जांच में रेप या मर्डर के कोई सबूत नहीं मिले थे। जांच में फॉरेंसिक रिपोर्ट में किए गए दावे भी गलत पाए गए थे, जिसके बाद रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर मुन्नीस्वामी को सस्पेंड कर दिया गया था। बॉयफ्रेंड पर चला सुसाइड के लिए उकसाने का केस। सीबीआई ने प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ रेड्डी पर लगे हत्या के चार्ज हटा दिए थे। उन पर प्रत्यूषा को आत्महत्या के लिए उकसाने का केस चला था, जिसके तहत उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई थी और 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। हालांकि बाद में सिद्धार्थ की सजा 2 साल घटा दी गई थी। इस जांच से प्रत्यूषा की मां संतुष्ट नहीं थी और उन्होंने कहा था कि वो फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगी। प्रत्यूषा की मौत के बाद रिलीज हुई थी उनकी 2 फिल्में। मौत के बाद प्रत्यूषा की 2 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें इदेमी उर्रुआ बाबू और एक तेलुगु फिल्म थी जो कि 2002 में रिलीज हुई थी। इसके बाद साल 2004 में रिलीज हुई फिल्म साउंड पार्टी उनकी आखिरी फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म में उन्होंने नंदिनी का किरदार निभाया था। प्रत्यूषा की मां चलाती हैं चैरिटेबल ट्रस्ट। प्रत्यूषा तो दुनिया से चली गई, लेकिन उनकी मां आज भी उन्हें लोगों के जहन में जिंदा रखे हुए हैं। वो हैदराबाद में प्रत्यूषा चैरिटेबल ट्रस्ट चलाती हैं, जिसकी स्थापना उन्होंने साल 2002 में की थी। इसके जरिए वो गरीब महिलाओं और बच्चों की आर्थिक मदद करती हैं। वेल, आपको प्रत्यूषा की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं।